नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय साहित्य की एक ऐसी किताब के बारे में जो अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ लिखी चेतन भगत ने। लेकिन हम आज सिर्फ कहानी सुनाने या रिव्यू देने वाले नहीं हैं। हम इस किताब की गहरी परतों में जाएंगे और उन सच्चाइयों को जानेंगे जो इतने सीधे साधे अंदाज में छुपी हुई हैं कि पहली बार पढ़ते समय आप शायद इन्हें महसूस भी ना करें। क्योंकि इस किताब के क्रिकेट मैचों, रोमांस और अहमदाबाद की चहल पहल भरी गलियों के पीछे छुपी हैं जीवन की कठोर हकीकतें, वो सबक जो केवल गलती, पछतावे और परिणामों के जरिए ही हमें दिखते हैं। ये सिर्फ गोविंद, ईशान और ओमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है जिंदगी की अनियंत्रित परिस्थितियों, गलतियों, वफादारी, टूटते रिश्तों और उन अदृश्य ताकतों की जो बिना पूछे हमारे जीवन को आकार देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लंबी और गहरी यात्रा को और जानते हैं कि द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हमें क्या क्या सबक देती है। वो सबक जो कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे अचानक जीवन ने हमें जागृत कर दिया हो। सीधे कहानी में जाएं तो चेतन भगत की ये किताब शुरू होती है 3 दोस्तों के जीवन की साधारण कोशिशों से, क्रिकेट, बिजनेस और सपनों की दुनिया में। लेकिन जल्दी ही ये साफ हो जाता है कि ये दुनिया किसी योजना के मुताबिक नहीं चलती। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेहनत का हमेशा फल मिलता हो और अच्छे इरादे हमें बुराई से बचा लें। ये बिल्कुल असली जिंदगी की तरह है, अनियमित, अक्सर अन्यायपूर्ण और उतना ही नियंत्रित कि आप सोच भी नहीं सकते। कहानी का केंद्र है गोविंद पटेल, जो इस त्रिकोण का सबसे व्यवहारिक, बुद्धिमान और अनुशासित सदस्य है। गोविंद ऐसा इंसान है जो मानता है कि जीवन को गणित और योजना के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। वो हर रुपए का हिसाब रखता है, चार्ट बनाता है और हर काम में दक्षता खोजता है। लेकिन जैसा कि किताब बार बार दिखाती है, जीवन गणित के हिसाब से नहीं चलता। जितना आप योजना बनाते हैं उतना ही अक्सर ये आपकी पकड़ से बाहर हो जाता है। पहला और सबसे बड़ा सबक जो गोविंद को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो ये है कि केवल प्रतिभा और मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं है। गोविंद सब कुछ सही तरीके से करता है। वो लगातार काम करता है, बाजार का अध्ययन करता है, सौदे करता है और निवेश करता है, और फिर एक ही क्षण में भूकंप उसके सारे सपनों और मेहनत को चूर चूर कर देता है। किताब इसे रोमांटिक तरीके से नहीं दिखाती, ये ठंडी हकीकत दिखाती है कि कभी-कभी आपकी मेहनत और सही फैसले भी व्यर्थ हो जाते हैं। यही वो क्षण है जब गोविंद को एहसास होता है कि केवल मेहनत और बुद्धिमत्ता ही किसी आपदा से सुरक्षा नहीं देती। ये विषय पूरे उपन्यास में गूंजता है। जैसे जैसे दंगे बढ़ते हैं, राजनीति रोजमर्रा की जिंदगी में हस्तक्षेप करती है और लोग अहंकार और भावनाओं से प्रभावित होते हैं, गोविंद बार बार ये महसूस करता है कि कभी-कभी आप केवल परिस्थितियों के शिकार बन जाते हैं। भले ही आप बुद्धिमान और मेहनती हों, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां आपके सपनों को तबाह कर देती हैं। गोविंद की दुनिया के बिल्कुल विपरीत खड़ा है ईशान, जो भावनाओं, आदर्शवाद और जुनून का प्रतीक है। ईशान मानता है कि प्रतिभा को हर कीमत पर पोषित किया जाना चाहिए और सही काम करना ही पर्याप्त है। उसकी मोहब्बत और वफादारी अली, उस युवा क्रिकेट खिलाड़ी के प्रति बेहद प्रभावशाली है। ईशान अली में एक चमक देखता है जो धर्म, राजनीति और सामाजिक पृष्ठभूमि से ऊपर है। उसके लिए ये प्रतिभा लगभग पवित्र है, लेकिन आदर्शवाद कभी-कभी अंधा बनाता है। ईशान का दिल बड़ा है, लेकिन उसकी नजरें ढकी हुई हैं। वो राजनीतिक तूफान को नहीं देख पाता जो अली के समुदाय के चारों ओर बन रहा है। वो ये भी नहीं समझ पाता कि उसकी सुरक्षा की भावना किस हद तक खतरा बन सकती है। जैसे ही दंगे भड़कते हैं, ईशान महसूस करता है कि केवल अच्छा इरादा किसी को हिंसा से नहीं बचा सकता। सपने प्रतिभा को नहीं बचा सकते जब समाज की धारणाएं हिंसा के रूप में बदल जाती हैं। गोविंद और ईशान के इस विरोधाभास से उपन्यास की सबसे दिलचस्प डायनेमिक बनती है। गोविंद वास्तविकता को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जबकि ईशान उसे पार करने की। दोनों असफल होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। इससे पता चलता है कि चाहे आप जीवन को किसी भी तरीके से देखें, समाज और परिस्थितियां हमेशा आपके इरादों से बड़ी होती हैं। फिर आता है ओमी, जो सहज और शांत है, लेकिन इस कहानी में गहरी हकीकत को दिखाता है कि चरमपंथी हमेशा विचारधारा से शुरू नहीं होता। ये अक्सर वफादारी से शुरू होता है, परिवार के प्रति, समुदाय के प्रति, उन लोगों के प्रति जो धीरे धीरे आपके नैतिक मूल्यों को बदल देते हैं। ओमी न तो चरमपंथी है, न नफरत का समर्थक। वो सिर्फ वही करता है जो उसके लिए जाना पहचाना है, लेकिन दुनिया उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचती है। छोटी छोटी घटनाएं, परिवार का दबाव, समाज की अपेक्षाएं, धीरे धीरे उसका निष्क्रिय सहयोग सक्रिय पहचान में बदल जाता है। ओमी का सफर ये दिखाता है कि आम लोग कितनी आसानी से परिस्थितियों के जाल में फंस सकते हैं बिना ये समझे कि वो क्या चुन रहे हैं।
जैसे ही दंगे फैलते हैं, ओमी का अंदरूनी संघर्ष दर्दनाक रूप से सामने आता है। वो अपने परिवार और दोस्तों के बीच फंस जाता है और अंततः उसका संघर्ष त्रासदी में बदल जाता है। और इन बड़े सामाजिक और राजनीतिक सबकों के बीच उपन्यास एक और गहरी हकीकत दिखाता है, दोस्ती की नाजुकता। गोविंद, ईशान और ओमी के बीच का बंधन मजबूत है, लेकिन इसमें भी टकराव और अनकहे तनाव हैं। चेतन भगत इसे इतनी सटीकता से दिखाते हैं कि पाठक महसूस करता है कि दोस्ती सिर्फ हंसी खुशी और साथियों का साथ नहीं होता, इसमें अहंकार, जलन, ईर्ष्या और चोट भी शामिल होती है। सबसे बड़ा संघर्ष तब आता है जब ईशान को पता चलता है कि गोविंद का उनके घर की लड़की विद्या के साथ रिश्ता है। ये सिर्फ रोमांस की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि सबसे मजबूत दोस्ती भी भावनात्मक विश्वासघात के सामने टूट सकती है। ईशान प्रतिक्रिया करता है, लेकिन ये प्रतिक्रिया केवल गुस्सा नहीं है, ये चोट, भाई की भावना और अविवेकी क्रोध से उत्पन्न होती है। गोविंद अपराध बोध और इच्छा के बीच उलझा रहता है। विद्या का किरदार भी कहानी में एक नई परत जोड़ता है। वो आकांक्षी है, सीमाओं से परेशान और गोविंद की ओर आकर्षित है क्योंकि वो उसे उसकी क्षमता और इंसानियत के लिए देखता है। उनका संबंध स्वाभाविक है, लेकिन स्वाभाविक का मतलब ये नहीं कि ये सुरक्षित है। ये बताता है कि भावना कैसे सोच से ऊपर हो जाती है और निजी फैसले कैसे सार्वजनिक परिणामों को प्रभावित करते हैं। किताब में हर कहानी, गोविंद के टूटते सपने, ईशान के आदर्शवाद और वास्तविकता की टक्कर, ओमी की वफादारी और उसकी त्रासदी, और गोविंद विद्या का रोमांस मिलकर जीवन का एक कच्चा, असंपूर्ण और सच्चा चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये किताब इसलिए असरदार है क्योंकि ये जीवन की कठोर हकीकतों को सीधे दिखाती है। अंत में ये उपन्यास हमें सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, बल्कि जीवन के उन सबकों को भी दिखाता है जो अक्सर हमें चोट देकर ही सीखने पड़ते हैं। जीवन अनिश्चित है, समाज आपके इरादों से बड़ा है, प्यार जटिल है, दोस्ती नाजुक है और हर कदम का प्रभाव दूरगामी होता है। ये कहानी हमें बताती है कि गलतियां इंसानी हैं, परिस्थितियां बेरहम हैं और हर निर्णय के परिणाम हमारी कल्पना से कहीं बड़े होते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मददगार होगा। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।